गुड आफ्टरनून छात्रों, आप सबों का हमारे चैनल पर स्वागत है। छात्रों, आज हम आपको एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ देने जा रहे हैं और ये न्यूज़ आपके सारे कन्फ्यूज़न को अभी फिलहाल जो एग्जामिनेशंस चल रही है आप 10वीं और 12वीं के छात्रों की, उन सारे कन्फ्यूज़न को दूर कर देगी। तो छात्रों, अब आप तैयार हो जाइए और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप शीघ्र ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सीबीएसई से लगे हुए, सीबीएसई से जुड़े हुए सारे न्यूज़ अपडेट्स वक्त पर मिलते रहे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आप तैयार हो जाइए। हमारी इस न्यूज़ का शीर्षक है कन्फ्यूज़न ना हो, सीबीएसई ने किया साफ, 10वीं और 12वीं के मेन एग्जामिनेशंस होंगे और ये 29 मेन एग्जामिनेशंस है। मंगलवार को 10वीं बोर्ड एग्जाम न होने की खबरों के बीच सीबीएसई ने बुधवार को साफ कर दिया है कि बोर्ड अब भी अपने पुराने 1 अप्रैल के फैसले पर कायम है और वो फैसला आपके सामने है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो, ये है प्रेस रिलीज। आगे बढ़ते हैं। बोर्ड 10वीं और 12वीं के मेन 29 विषयों की परीक्षा लेगा। ठीक है, आइए देखते हैं वो 29 विषय कौन से हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ होंगे 12, ठीक है, 12, 6, 18 और 19, 29, टोटल 29 एग्जामिनेशन हो गए हैं स्टूडेंट्स। इनकी एग्जामिनेशन सीबीएसई वापस लेगा और कैसे लेगा मैं आपको बताता चलूँगा। तो देश में कोविड-19 के चलते 3 मई तक लॉकडाउन किया गया है। ये हालात उस वक्त बने हैं जब सीबीएसई की कई परीक्षाएं बची रह गई थीं। अब लगातार बिगड़ती स्थिति और हालातों को मद्देनजर रखते हुए जो गार्जियंस हैं और बोर्ड के एग्जामिनेशन देने वाले जो छात्र हैं वो एग्ज़ाम और रिजल्ट को लेकर काफ़ी फिक्र में थे, काफ़ी चिंता में थे। तो आज सारी चिंताएं उनकी ख़त्म कर दी गई हैं। अब समझते हैं हम आगे। मंगलवार को जो शिक्षा मंत्री हमारे हैं, ठीक है, तो उन मंत्रियों के साथ मानव संसाधन विकास मंत्री की बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी सरकार को सुझाव दिया था कि अब बची हुई बोर्ड परीक्षाएं न कराई जाएं। छात्रों को 9वीं और 11वीं की तरह इवैल्यूएशन के आधार पर अंक दिए जाएं। इसी दुविधा को ध्यान में रखते हुए बुधवार को बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया, साफ कर दिया कि अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है कि बोर्ड बच्ची परीक्षाओं को नहीं लेगा, एग्जामिनेशंस को नहीं लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सीबीएसई ने क्लास 10 और 12 के लिए रिशेड्यूल बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में सूचना देते हुए कहा था कि अब इस स्तर पर बोर्ड के लिए परीक्षाओं का नया शेड्यूल तय करना और उसकी घोषणा करना मुश्किल है। बोर्ड ने कहा था कि बोर्ड परीक्षाओं के संचालन के संबंध में कोई भी निर्णय उच्च शिक्षा अधिकारियों के साथ व्यापक विचार विमर्श करके और प्रवेश परीक्षा की तिथि आदि से संबंधित सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। बोर्ड परीक्षा शुरू करने से पहले बोर्ड सभी स्टेक होल्डर्स को लगभग 10 दिन पहले का नोटिस देगा, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर साफ साफ कहा भी जा रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ। Further informed that the board will give notice about 10 days to all stakeholders before starting the board examinations. Alright students, तो बोर्ड परीक्षा के विषय में सीबीएसई ने कहा कि बोर्ड कोविड-19 महामारी की स्थिति के कारण 8 एग्जाम डेट्स में परीक्षा आयोजित करने में सक्षम नहीं था। इसके अलावा उत्तर पूर्वी दिल्ली जिले में कानून और व्यवस्था की स्थिति के कारण बोर्ड 4 एग्जाम डेट्स में भी परीक्षा लेने को सक्षम नहीं था। बोर्ड ने कहा कि हालांकि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की बहुत कम छात्र 6 एग्जाम डेट्स में हुई परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे। इस तरह की असाधारण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड को इस संबंध में अपनी नीतियों की समीक्षा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वर्तमान स्थिति में बोर्ड ने कुछ इस तरह से निर्णय लिया है कि बोर्ड केवल मुख्य परीक्षाएं जो कि मेन एग्जामिनेशन है उसकी एग्जामिनेशन लेगा, मेन पेपर्स की एग्जामिनेशन लेगा, कि जो अपर क्लासेस हैं या फिर दूसरी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस हैं उसमें एडमिशन में उसके काम आएंगे, ऐसे सब्जेक्ट्स का ही वो एग्जामिनेशन लेगा। और जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं बाकी विषय के लिए बोर्ड परीक्षा आयोजित नहीं करने जा रहा है कि ऐसे सभी मामलों में जो मूल्यांकन के आधार पर जो प्रीवियस जो नॉलेज है स्टूडेंट्स की, ये प्रीवियस वर्क की जो है मैं साफ कर दूँ फिर कि ऐसे सभी मामलों में मूल्यांकन के निर्देश द्वारा बोर्ड द्वारा अलग से जारी किए जाएंगे कि कैसे उसको किया जाएगा। केवल 29 विषयों के लिए परीक्षा आयोजित होगी। तो स्टूडेंट्स, अब एक साफ हो गया है कि आपको अब किन सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है और किन लोगों को सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है। तो इससे साफ है कि 10वीं के स्टूडेंट्स जो हैं वो बच गए हैं, जो कि पूरे कंट्री के लिए हैं, और बस जो स्टूडेंट्स हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं तो उनको तैयारी करनी पड़ेगी जो कुछ विषय हैं उनके सामने। ठीक है, वो विषय कौन है? जी हाँ, हिंदी कोर्स ए है, हिंदी कोर्स बी है, इंग्लिश कम्युनिकेटिव है, इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर है, मतलब कोर्स बी, साइंस है, सोशल साइंस है। तो ये क्लास 10th के स्टूडेंट्स जो कि मात्र नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के उनके लिए है,
बाकी स्टूडेंट्स फ्री हैं। लेकिन क्लास 12 के स्टूडेंट्स सभी को, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के हों या फिर पूरे कंट्री के हों, उनको बची परीक्षाएं देनी होंगी और उसके लिए तैयारी वो शुरू कर दें। अब रही बात कि वो डेट शीट कब निकलेगा, तो उस पर सीबीएसई चर्चा कर रही कि वो कब डेट निकालती है। तो जब भी वो डेट निकालेगी 10 दिन पहले आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, चाहे वो जो भी हो, ठीक है। इसके लिए आप तैयार रहें। और हाँ, जो स्टूडेंट्स देश से बाहर के स्कूलों में हैं, तो उनके लिए राहत भरी खबर है कि वो अब परीक्षाएं नहीं देंगे, ठीक है। किसी भी प्रकार की परीक्षा नहीं देंगे, चाहे वो मेन सर्विस का हो या फिर कॉमन सर्विस का हो या फिर जनरल सर्विस का हो, किसी का भी हो, वो अपने तरह से देंगे। क्योंकि बोर्ड के सामने समस्या ये है कि ऐसी विषम परिस्थिति में वहाँ से कॉपी मंगाई कैसे जाएंगे। तो बोर्ड ने डिसीजन लिया है कि उनको वो राहत देंगे और उनकी प्रमोशन उनके प्रीवियस एग्जामिनेशंस या फिर बोर्ड इस पर चर्चा करेगी कैसे उसको प्रमोट करना आगे। तो छात्रों, मैं आपसे अब विदा लूँगा, लेकिन जाते जाते फिर आपसे कह दूँ कि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप शीघ्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके लिए आप नीचे दिए गए लाल बटन को प्रेस करें और आपके सामने 3 ऑप्शन खुलेंगे, तो उसमें आप ऑल नाम की जो नोटिफिकेशन है उसको आप प्रेस करेंगे, ताकि आपको इस तरीके की सारी खबरें वक्त पर, समय पर और बाकियों से पहले आपको पहुँचती रहे। ओके स्टूडेंट्स, बाय, जय हिंद।